हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। तो उस क्वेश्चन में था ये कि आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपका दो चार्ज स्फीयर था, दो चार्ज स्फीयर था, दोनों पे कुछ चार्ज क्यू दिया हुआ है और इसके बीच का सेपरेशन भी एक्स दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, इसमें कई सेक्शन थे, ए बी सी डी, और फाइनली आपको निकालना था लास्ट सेक्शन में एक्सलेशन निकालना था, और फर्स्ट पे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम को थोड़ा जनरलाइज करते हैं और इसमें थोड़ा सब चीज़ देख लेते हैं कैसे क्या निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। जब भी आप ऐसे भी रिवीजन कीजिए तो रिवीजन जब करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हमें देखना पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चन में से ही एक ये क्वेश्चन है। आप जो यदि फर्स्ट टाइम ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व कीजिए। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व फिर करना चाहिए। अच्छे कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम में जनरली हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम्स में जो टेंशन निकालते थे, तो आप ये देखते थे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि यदि इसका एबीडी बनाते थे, ये एमजी था, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और ये आपका यहाँ पर टेंशन टी था, ठीक है। तो हम लोग ये करते थे और यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकालते थे कि टी साइन थीटा, यदि हम टेंशन को ब्रेक करें, टी साइन थीटा, यदि आपका ये एंगल मान लिया हाफ एंगल थीटा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन 22 सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके इसके अकॉर्डिंग जो जितने डाउट्स होते हैं, ठीक है ना, वो डाउट्स को तो एक बार देख लीजिए ढंग से। तो यहाँ पे थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा टी साइन थीटा। तो अपन क्या किए, यहाँ पे टी को ब्रेक कर लिए, तो टी साइन थीटा आपका एफ ही हो गया, और जो टी कॉस थीटा है वो आपका एम जी हो गया। क्लियर। यहाँ से हम टेंशन निकाले थे टी इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर कर करके एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, और एक ये भी आता था टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, जो हम नॉर्मली सॉल्व करते थे बहुत जगह। लेकिन आप इस बात में यहाँ पे ध्यान रखें कि ये इक्वेशन आप जो लिखे हैं, ये इक्वेशन आप कब लिखे हैं, जब आपका ये इक्विलिब्रियम में है। जब आपका ये बॉल इक्विलिब्रियम में होगा या आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में कह रहा होगा, तो आप वहाँ पे आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लगाइए टेंशन निकालने में, और टेन थीटा और इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। लेकिन जब आपके प्रॉब्लम में यदि इक्विलिब्रियम नहीं दिया हुआ है तो आप ये यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। देखिए, आपको एक दो मेथड और बताते हैं। एक आप पढ़े होंगे लामिस थ्योरम के बारे में, लामिस थ्योरम। तो इस लामिस थ्योरम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपकी इस पॉइंट पे तीन फोर्स ऑपरेट हो रहा है, एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। तो ये आपके तीन फोर्स लग रहे हैं। तो एफ है, यहाँ पे एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, यह एंगल मान लीजिए बीटा है, यह एंगल मान लीजिए गामा है। तो लामिस थ्योरम में आप देखे होंगे कि एफ ए बाई साइन अल्फ़ा, एफ ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू एफ सी बाई साइन गामा। तो ये आपका लामिस थ्योरम था। बट आप ये इक्वेशन लगाने से पहले सबसे पहले आप ये कंफर्म हो जाए कि इस पॉइंट पे तीनों फोर्स का जो सम है, जो आपका वेक्टर एडिशन है, ये आपका ज़ीरो होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, लामिस थ्योरम बेटा तभी लगाना जब आपका ये तीनों का सम जीरो होगा। ऐसा नहीं कि लामिस थ्योरम हमेशा लगा लेना। लामिस थ्योरम एक स्पेशल केस है, आप हर समय नहीं लगा सकते। यदि आपका ये इक्विलिब्रियम में नहीं है और आपके तीन फोर्सेज हैं तो आप लामिस थ्योरम वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, और लामिस थ्योरम वहीं लगाएंगे जहाँ पे ये कंफर्म हो कि तीनों फोर्स आपका ज़ीरो है, ठीक है। तो इसलिए ये लगाने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि तीनों का सम जीरो है या नहीं है। यदि आप नहीं है तो आप नहीं लगाएं,
ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस ये आपका जो इक्वेशंस जो हैं आपके ड्राइव हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका टी है प्रॉब्लम में, यहाँ पे आपका mg लग रहा था और यहाँ पे आपका fe लग रहा था। तो ये एंगल आपका थीटा था, तो ये पूरा एंगल आपका 90 प्लस थीटा, ये एंगल आपका 90 और ये एंगल आपका 180 माइनस थीटा। तो ये आपका तीनों एंगल निकल गया। अब देखिए ये आपका क्या है, टेंशन है, ठीक है। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं, लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, टेंशन, ठीक है। जिसके सामने वाला एंगल 90 है तो साइन 90 इक्वल्स टू एफ ई के सामने वाला एंगल कितना 180 माइनस थीटा, तो लिखिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू एम जी के सामने वाला एंगल कितना है साइन 90 प्लस थीटा, तो आप लिखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा। तो अब यहाँ से आप कर लीजिए, आप यदि एफ ई एम जी को लेंगे तो आपका हो जाएगा एफ ई बाय साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा आपका, और एम जी साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा हो गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर निकल जाएगा टेन थीटा, क्या निकल जाएगा आपको टेन थीटा निकल जाएगा आपको एफ ई बाई एम जी। तो आप देख रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व कर लिए लामिस थ्योरम लगा करके। इस तरह से आप टी बाई साइन 90 वैल्यू 1 होता है तो टी निकल जाएगा आपका एफ ई बाई साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, फिर निकल जाएगा टी बाई 1 एम जी बाई कॉस थीटा, टी कॉस थीटा बाई एम जी। तो यहाँ से भी आपका ये इक्वेशन आ गया। तो आप लामिस थ्योरम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लामिस थ्योरम से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको बताना है, आज आप इस पर पूरे पीएचडी ही कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम टेंशन को ब्रेक क्यों करें, हम एमजी को ब्रेक करेंगे। बोले कर लो बेटा एमजी को ब्रेक, क्या दिक्कत है, वहाँ से भी आपका आंसर आ ही जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए आप एमजी है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लग रहा है, यहाँ पे आपका टेंशन टी लग रहा है। तो हमें पता है कि ये आपका इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों का सम जीरो होगा। चाहे आप लामिस लगाइए, आप टेंशन को ब्रेक कीजिए और एमजी को ब्रेक कीजिए, किसी को ब्रेक कीजिए आपका आंसर वही आएगा। तो एमजी को ब्रेक कर लीजिए, तो एमजी का एक कंपोनेंट आपका इधर होगा और एक कंपोनेंट आपका इधर होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे थीटा कौन सा होगा, ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम जी कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। एफ ई को ब्रेक कर लीजिए, आपका एक कंपोनेंट एफ ई का ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये थीटा, तो आपका ये भी थीटा, ये हो जाएगा आपका एफ ई कोस थीटा, और इधर जो एफ ई का कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका एक एफ ई साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम में है तो इधर का बराबर ही होगा नेट फोर्स, तो एफ ई कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो फिर यहाँ से देखिए एफ ई बाई एम जी इक्वल्स टू टेन थीटा, वही इक्वेशन फिर आ गया। तो आप देखेंगे टेंशन को ब्रेक कीजिए या एम जी को ब्रेक कीजिए, आपका वही इक्वेशन आ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेट फोर्स जीरो है तो आप टेंशन को निकाल सकते हैं। टी को से क्या निकाल सकते हैं, टी निकल गया एम जी कोस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। तो अब यहाँ देखिए एफ ई बाई एम जी टेन थीटा है, आप इसका यदि वैल्यू कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू यदि यहाँ से आप रख सकते हैं तो आपका टेंशन भी उसी फॉर्म में आ जाएगा जो पहले आपका आया था। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चाहे तो आप टेंशन को ब्रेक कीजिए या तो आप एमजी को ब्रेक कीजिए, ठीक है। यदि इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 22 में है, तो 22 में देखिए यहाँ पे क्या था, दो चार्ज स्फीयर था, इसके बीच का डिस्टेंस x था, x पता x जो भी हो, आई थिंक 5 सेंटीमीटर था, और चार्ज q था 2 × 10⁻⁷ कूलम समथिंग वगैरह था। हम चार्ज q लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात यह है कि जो फोर्स यहाँ पे आपको लग रहा है एफ ई, तो आप एफ ई तो आराम से निकाल सकते हैं जब ये सब डिस्टेंस दिया हुआ है के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट था ए, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
सेकेंड पार्ट में पूछा था कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो टेंशन के अलोंग और टेंशन के परपेंडिकुलर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यदि मान लीजिए कि ये x आपका यदि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो x का एक फार्मूला, x का एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालने का जो है आपको बताया भी थे, वहाँ से आप x निकाल सकते हैं, या तो प्रॉब्लम मेंशन कर देता है। यहाँ प्रॉब्लम ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है कि आप जब वहाँ से रिलीज़ करोगे तो कितना एक्सलेशन होगा, इसका मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो आपका x जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है या नहीं है। जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं होगा तो आपको, इसका मतलब वो नेट फोर्स वहाँ पे जीरो नहीं है, तो आप वहाँ पे फिर वही ब्रेक कीजिए। जैसे आपका यहाँ पे देखिए यदि इसका वीडियो बनाते हैं तो एक नीचे में mg लग रहा है, आराम से देखिएगा, इधर आपका Fe लग रहा है और ये आपका टेंशन लग रहा है। तो आपको नेट फोर्स ही बोल रहा है टेंशन के अलोंग टेंशन के परपेंडिकुलर। तो टेंशन को ब्रेक करने की क्या ज़रूरत है, आप mg को ब्रेक कर लीजिए। तो वही आपका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा। ये आपका थीटा है, क्योंकि यहाँ भी आपको थीटा दिया हुआ है, ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। Fe का भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा आपका Fe cos थीटा, और इधर ये हो जाएगा Fe sin थीटा। तो इस टाइप से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए, तो टेंशन के अलोंग जो फोर्स है, ठीक है, तो टेंशन के अलोंग फोर्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आप यदि इसको देखें, इसके अलोंग फोर्स यदि देखें आप टेंशन के अलोंग, तो मान लीजिए कि यदि पिथबॉल में वेलोसिटी v हो रहा होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो वो बताएंगे, बट मान लीजिए वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी v है, तो उस समय जो यहाँ पे यदि आपको बताए थे कि सर्कुलर मोशन में आप रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे ही अपना फ्रेम ले लीजिए, ठीक है। तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर जब फ्रेम ले लेंगे तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे mv²/r, जो यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे यदि वेलोसिटी v ले लेंगे तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी mv²/r लगाएंगे। बट प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि जस्ट रिलीज, तो जस्ट रिलीज का ये मतलब है कि आपका वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, कोई वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है mv²r क्या होगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आप देखिए कि ऐसे भी देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इधर होगा, तो नेट फोर्स आपका इधर होना चाहिए। तो आपका t माइनस mg cos थीटा माइनस Fe sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r। अब इस इक्वेशन को ग्राउंड फ्रेम में लिख लिए हैं, कि ग्राउंड फ्रेम में यदि इसको देखेंगे तो नेट फोर्स टुवार्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन आपका ऐसे हो रहा है, तो नेट फोर्स इधर होगा, तो फोर्स के अलोंग जो है नेट एक्सीलरेशन जिधर है उधर आपका टेंशन है, तो t माइनस mg cos थीटा माइनस Fe sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r। लेकिन प्रॉब्लम में बोल रहा है जस्ट रिलीज, तो ये टर्म आपका ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि टेंशन के अलोंग जो नेट फोर्स है आपका ये है, जो क्या है ज़ीरो है। तो टेंशन के अलोंग नेट फोर्स आपका ज़ीरो है, क्योंकि आपका जस्ट रिलीज में वेलोसिटी आपका ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। अब बोल रहा है कि टेंशन के परपेंडिकुलर, तो टेंशन के परपेंडिकुलर आपका ये है, जो टेंशन के परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से उसमें क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंशन के परपेंडिकुलर फोर्स आपका यहाँ पे ये है, तो देख लीजिए कितना mg sin थीटा, यदि आपका एक्सेलरेशन इधर होगा 80 माइनस फोर्स लिख लीजिए नेट Fe cos थीटा, तो ये आपका टेंशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स है, ठीक है। तो जो आपको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देगा 80, निकालने के लिए आप मास से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम डी है और ये आपका प्रॉब्लम बी है। सी में बोल रहा है कि टेंशन क्या होगा उस समय, तो उस समय टेंशन क्या होगा, टेंशन हर जगह अलग अलग होगा, याद रखिएगा।
क्योंकि आप जैसे रिलीज़ करेंगे तो ये जाएगा, तो जस्ट रिलीज़ में वेलोसिटी आपका 0 है, बट आफ्टर सम टाइम इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा तो टेंशन का वैल्यू अलग आ जाएगा। तो जिस समय रिलीज़ किया गया है तो उस समय टेंशन की वैल्यू क्या होगा, तो जिस समय रिलीज़ किया गया है वहाँ वेलोसिटी 0 है, तो टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका mg cos थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। तो जो प्रॉब्लम में दिया हुआ यहाँ पे, तो आपको एल भी दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, तो आप ये थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका थीटा काफ़ी स्मॉल होगा, तो वहाँ पे आप साइन थीटा, टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये यूज़ कर करके आप क्वेश्चन नंबर 22 का जो पार्ट्स हैं A B C D इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।